अरे ये क्या है? ये तो लगता है कि कुछ कुदरत का करिश्मा है। कुदरती चीज लग रही है, कुदरती कुदरती। तो लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, चले जा रही आकाश के अंदर। ये क्या चीज है? ये खत्म तो होनी चाहिए। दोस्तों रिसेंटली आपने स्काई में, आसमान में कुछ डॉट्स देखे होंगे, कुछ मिस्टीरियस लाइट देखी होगी। ऐसे डॉट्स जो एक सीधी लाइन में आपको दिखाई दे होंगे, एक के पीछे एक खड़े हुए। और इस मिस्टीरियस लाइट की जो वीडियो है वो इंटरनेट पे वायरल होने लग रही है और लोगों में ये मिथ फैल रहा है कि ये यूएफओ है। और कुछ लोग तो इसे स्पेस ट्रेन, यानी ऐसी ट्रेन जो आपको मून तक पहुंचा सकती है, वो भी एज्यूम करने लगे। बट असल में ये इलॉन चच्चा का कमाल है। मतलब ऐसा कोई कारनामा ही नहीं है जो उन्होंने किया हो और वो वायरल ना हुआ हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस मिस्टीरियस लाइट के बारे में और क्या ये लाइट इससे पहले कभी देखी गई है। प्रदेश की जहां के कई शहरों में आसमान पर दिखाई दी है रहस्यमय रोशनी, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे लंबी कोई ट्रेन जा रही हो और उसकी हर बोगी में लाइट चल रही है। कोई आवाज ही नहीं थी। लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चलिए आप लोगों को बता ही देता हूं कि ये जो लाइट थी है क्या, जो आपको मिस्टीरियस लगी थी। ये कोई यूएफओ नहीं है, ये भगवान का कोई प्रकोप नहीं है। ये स्टारलिंक्स की सैटेलाइट्स हैं जो इलॉन मस्क ने, हमारे चच्चा ने स्पेस में भेजी है। यार इलॉन मस्क का जो सपना है, मतलब मार्स पे शहर बसाने का, सिटी बसाने का, वैसा ही ये भी एक उनका सपना है। स्टारलिंक उनका एक प्रोजेक्ट है जो 2015 में उन्होंने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में आपको इंटरनेट मिले, वो भी विदाउट टावर। मतलब जो टावर होते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, जहां से हमें इंटरनेट मिलता है, उसके बिना आपको पूरी दुनिया में कहीं भी, भैया कहीं भी हो, आप किसी भी खोपचे में घुसे हुए हो, आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उनका कहना है कि 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजने की परमिशन उन्होंने यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से ले ली है ऑलरेडी। और इसके साथ ही 30,000 और सैटेलाइट्स भेजने की परमिशन वो ऑलरेडी ले चुके हैं रेगुलेशन अथॉरिटीज से। यार आपको पता है कि जैन 2022 तक स्पेस में 12,480 सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं, जिसमें से मात्र 4,900 सैटेलाइट्स एक्टिव हैं। अब यार आपको क्या लगता है कि जितने सारे सैटेलाइट्स हैं, क्या ये एक ही साथ, एक ही बार में स्पेस में लॉन्च कर दिए गए? मतलब एक ही बार में भेजेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे नंबर्स में जो मैंने आपको सैटेलाइट्स बताए हैं जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो यार ये एक साथ नहीं भेजेगा। ये धीरे धीरे जैसे उनको टाइम मिलता गया, जैसे भी भैया उनका सैटेलाइट्स बनते गए, जो भी है, उसके बाद वो धीरे धीरे एक के बाद एक भेजते गए वो सैटेलाइट। अब यार यहां पे एक सवाल उठता है, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भैया तुझे कैसे पता, तू कैसे जानता है? क्योंकि स्पेसएक्स की तरफ से या इलॉन मस्क की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है कि इंडियन स्काई में दिखने वाली वो मिस्टीरियस लाइट उनके सैटेलाइट्स की थी। तो मैं इतना श्योर कैसे हूं यार? मैं मतलब ऐसे कैसे बात कर रहा हूं? आपको याद होगा 24 मई 2019 एक ऐसा ही हमें दृश्य देखने को मिलता है जहां पे 60 सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाते हैं, जिसे नीदरलैंड में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने सैटेलाइट ट्रैकर में रिकॉर्ड किया। जिसकी माने तो सैटेलाइट्स अर्थ से 440 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे था। जिसके बाद खुद हमारे चच्चा इलॉन मस्क ने इस बात को ट्वीट करके कंफर्म किया। लेकिन यार चीजें इस बार थोड़ी सी अलग है। इलॉन मस्क ने इस बार उनके ट्वीटर पे कोई कॉमेंट नहीं किया है, कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन स्पेसएक्स के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया था 11 सितंबर को, जिसमें 34 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात उन्होंने की थी। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी होंगी और ये वायरल वीडियोस आपने देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर, ये कोई मून पे जाने वाली ट्रेन नहीं थी, ये वही 34 सैटेलाइट्स थे। अब यहां पे मिथ के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल देखने को मिले कि अगर ये सैटेलाइट्स हैं तो ये इतने ब्राइट कैसे हैं, इतने चमक क्यों रहे? अगर यार आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है ना, तो जवाब बेहद ही सिंपल है। सनलाइट, सूरज से आने वाली रोशनी। मतलब जब सैटेलाइट्स हमसे 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होती हैं, फिर 500 किलोमीटर्स, तो जो सन से लाइट आती है वो डायरेक्टली सैटेलाइट पे गिरती है और जिसकी वजह से वो चमकने लगते हैं। मतलब हमें ऐसे दिखाई देता है कि वो चमक रहे हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल कि यार भैया पहली बार कोई ऐसी लाइट इंडियन स्काई में दिखी हो और वीडियो वायरल ना हो, पॉसिबल ही नहीं है।
इससे पहले यूएसए में 2015 में सेम ऐसा ही हुआ था। एक लाइट, स्ट्रेंज लाइट देखने को मिली थी और लोगों ने तो वायरल कर दिया था कि भैया ये यूएफओ है, यूएफओ। इसके बाद वहां की नेवी को कंफर्म करना पड़ा कि वो एक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और 2019 में भी एक ब्लू लाइट दिखाई दी थी भाई आसमान में, जो कि एकदम फोटोजेनिक और रियल लग रही थी। यार लोगों ने तो इसे एलियन अटैक का नाम दे दिया था। मतलब लोगों ने सोचा कि एलियन अर्थ पे अटैक करने लग रहे हैं, बट ये नॉर्वे के स्पेस सेंटर के एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था मात्र। यार आपको तो पता ही है, रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चलने लग रही है उसकी वजह से यूक्रेन की जितनी सारी कनेक्टिविटी है ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ने की, इंटरनेट कनेक्शन, फोन कनेक्शन, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यार ऐसे में इलॉन मस्क के द्वारा भेजे गए डिवाइसेस के कारण लगभग 1.5 लाख लोग इंटरनेट चला पाने यूक्रेन में। तो यार अब ऐसे में एक सवाल उठता है, ये टेक्नोलॉजी अभी तक भारत में क्यों नहीं आई है? मतलब स्टारलिंक, अभी तक इंडिया में इसका हमें उपयोग देखने को क्यों नहीं मिला है? आंसर बेहद ही सिंपल है, स्पेक्ट्रम बिडिंग। यार रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा 5G स्पेक्ट्रम बिड का जो ऑक्शन है 88,000 करोड़ पे जाके रुका है। और ऐसे सिनेरियो में अगर स्टारलिंक भारत में आ जाता है तो लोग 4G 5G सब भूल जाएंगे। तो यार बिडिंग कैसे होगी उसके बाद? गवर्नमेंट की तो इनकम ही खत्म हो जाएगी ना। और यार यही एकमात्र रीजन मुझे लगता है जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट दिस प्रोजेक्ट, जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, इसको इंडिया में अलाउ नहीं कर रही है। यार ऐसे में स्पेसएक्स जो स्टारलिंक के बीटा वर्जन के डिवाइसेस को इंडिया में मात्र $99 में सेल करना शुरू कर चुकी है और उसे अब ये $99 रिफंड करने पड़ रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो इंडियन रेगुलेटरीज, अथॉरिटीज की परमिशन का वेट कर रहे हैं और जैसे उन्हें परमिशन मिल जाती है वो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सर्विसेज हैं, ये इंडिया में काफी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो क्या इतने सारे सिनेरियो के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी? अगर देती है तो भैया 4G का क्या होगा, 5G का क्या होगा? चलो इंडियन गवर्नमेंट तो पैसे कमा लेगी जैसे भी, लेकिन इस बिड का क्या होगा? 88,000 करोड़ जो भी है, मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर जल्दी नहीं है। मतलब अभी जल्दी इंडिया में नहीं आने वाली, मुझे लगता है काफी टाइम लगेगा इंडिया में इसे आने के लिए। ये मेरे ओपिनियन थे। चलिए आपकी जो ओपिनियन है जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।